गुस्से वाले लोगों से कैसे निपटा जाए। सितारा, हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी गुस्से वाले लोगों से ज़रूर वास्ता रखते हैं। यकीनन ये आसान नहीं है और इसके लिए बहुत सब्र और हिकमत की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम गुस्से से निपटने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई को थामे रखेंगे तो हम इससे बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। यहाँ कुछ मशवरे दिए गए हैं जो आपको गुस्से वाले शख्स के साथ मुआमलात करने में मदद दे सकते हैं। 1. जान लें कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमसे वादा किया है कि वो हमें मुख्तलिफ चीज़ों से आजमाएगा ताकि वो देख सके कि हम में से कौन सब्र और साबित कदमी के साथ रहता है और कौन नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, और हम किसी कद्र खौफ और भूख और मालों और जानों और फलों की कमी से तुम्हें आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत अल-बकरा 155। लिहाजा अल्लाह कुछ लोगों को उनकी सेहत में, कुछ को उनके माल में और कुछ को उनके अजीज़ों में आजमाता है। तो जान लें कि अल्लाह आपको इस गुस्से वाले शख्स के साथ आजमाइश में डाल रहा है। 2. सब्र करें। अगर आप सब्र के साथ और हिकमत के साथ बर्दाश्त करेंगे तो आपको बेहद इनाम मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सब्र करेगा अल्लाह उसको सब्र अता फरमाएगा और किसी को सब्र से बेहतर और ज़्यादा उम्दा चीज़ नहीं दी गई। बुखारी 3. उनकी गुस्से की झड़पों को नज़रअंदाज करें और उनके गुस्से का जवाब नरमी और मोहब्बत से दें। अल्लाह ताला फरमाता है, और नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती, बदी को इस तरीके से दफ़ा करो जो बेहतर हो, फिर जिस शख्स के दरमियान और आपके दरमियान दुश्मनी हो वो ऐसा होगा जैसे वो गहरा दोस्त हो। सूरत फसिलत 34। 4. हद मुकर्रर करें। इन्हें बताएं कि आप किस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनसे अच्छे तरीके से बात करें। अल्लाह ताला फरमाता है, रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरमी से चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे बात करते हैं तो कहते हैं सलामती। सूरत अल-फरक़ान 63। 5. इन्हें नरमी से नसीहत करें। जब वो गुस्से में हों तो इन्हें नरमी से याद दिलाएं कि पुरसुकून रहें और अपने जज्बात को काबू में रखें। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी ने हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा से बात करने की इजाज़त तलब की और फिर कहा, ए इब्न ख़िताब, आप हमें कुछ नहीं देते और हमारे दरमियान इंसाफ से फ़ैसला नहीं करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा इस कदर गुस्से में आए कि वो इस आदमी को मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हाज़रीन में से एक शख्स अलहर बिन कैस ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मुआफ़ करो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कुशी इख्तियार करो। सूरत अल-अराफ 199। ये शख्स उन जाहिलों में से है। अल्लाह की कसम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा इस आयत को सुनकर मज़ीद कुछ नहीं कर सके, और वो एक ऐसे शख्स थे जो अल्लाह की किताब पर अमल करने में मुहतात रहते थे। बुखारी अल-फतह 304/4। 6. आग पर तेल ना डालें। जब वो गुस्से में हों तो खामोश रहें और इन्हें तन्हा छोड़ दें। बातचीत उमूमन आग को भड़काती है। याद रखें कि गुस्सा आर्जी होता है और वो जल्द ही पुरसुकून हो जाएंगे। याद रखें कि गुस्से में कही जाने वाली बातें उमूमन गहरे ज़ख्म छोड़ देती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई गुस्से में हो जाए तो उसे खामोश रहना चाहिए। अहमद सही अल-जामे। ऊपर दी गई हिदायत अगरचे खुद गुस्से वाले शख्स के लिए हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगर हम भी इस मिसाल की पैरवी करें तो हम उनके गुस्से को ख़त्म करने में मदद कर सकेंगे। 7. वहाँ से हट जाएं। अगर कोई आप पर गुस्सा निकाल रहा हो तो वहाँ से मुअद्दब अंदाज में हट जाएं और इन्हें बताएं कि जब वो पुरसुकून हो जाएंगे तो आप उनसे बात करेंगे। एक बार अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा अपने ऊँटों को पानी पिला रहे थे और किसी ने इन्हें गुस्सा दिलाया। वो खड़े थे, लिहाजा वो बैठ गए, फिर लेट गए। किसी ने उनसे पूछा, ए अबू ज़र, आप क्यों बैठ गए फिर लेट गए? इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई गुस्से में हो और वो खड़ा हो तो वो बैठ जाए, इस तरह इसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, अगर गुस्सा ख़त्म ना हो तो वो लेट जाए। अहमद सही अल-जामे 694। मुंदरजा बाला हिदायत गुस्सा करने वाले शख्स के लिए हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगर आप मौका से दूर हट जाएंगे तो उससे उस शख्स को पुरसुकून होने में मदद मिलेगी और वो अपने गुस्से पर काबू पा लेगा। सितारा 8. आऊज़ु बिल्लाहि मिनल शैतानिर रजीम कहीं और इन्हें भी ऐसा करने की तरगीब दी। सुलेमान बिन सिर्द रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था कि दो आदमी आपस में गालियाँ दे रहे थे। इनमें से एक का चेहरा सुर्ख हो गया और इसकी गर्दन की रगें उभर आईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ یہ کہے تو اس کے دل کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، تو اس کے دل کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ بخاری۔ غصے میں مبتلا شخص کو خود اعوذ باللہ کہنا چاہیے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے تو وہ بھی یاد دلائے گا اور یہ آپ کو بھی پرسکون رہنے اور غصے میں نہ آنے میں مدد دے گا۔ 9 دل سے بات کریں۔ جب وہ پرسکون اور ٹھنڈے ہو جائیں تو ان کے ساتھ دل سے بات کریں۔ انہیں بتائیں کہ انہوں نے آپ کو کس طرح تکلیف دی اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اپنے جذبات کو نرمی اور محبت سے بیان کرنے سے امید ہے کہ وہ آپ کی بات سنیں گے اور مثبت رد عمل دیں گے، اور زیادہ امکان ہے کہ وہ ہمدردی کا مظاہرہ کریں گے اور اپنی روش بدلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ بے شک نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بناتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ احمد صحیح البانی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ مہربان ہے اور وہ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ بخاری۔ 10 اپنے رویے پر بھی غور کریں۔ کبھی کبھار ہم خود بھی ماضی کے تجربات کی وجہ سے دفاعی ہو جاتے ہیں اور ہم نادانستہ طور پر دوسرے شخص کے غصے کو بھڑکا دیتے ہیں۔ جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو جھنجھلانے اور دفاعی ہونے کے بجائے انہیں کھلے دل اور صاف نیت کے ساتھ سنیں۔ انہیں ایسے طریقے سے محبت اور برداشت کا مظاہرہ کریں جو وہ سمجھ سکیں اور سراہ سکیں، بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت چپ نہ رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے اچھے رویے اور نرم مزاجی سے وہ بھی اپنے غصے پر غور کریں گے اور اسے کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ 11 ان کے لیے دعا کریں۔ ایک مخلص دعا پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ انہیں غصے پر قابو پانے میں مدد دے اور انہیں سکون عطا فرمائے، اور اپنے دل کے سکون کے لیے بھی دعا